प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नगरी में राजा सुकुमार नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक दुख उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। वे सोचते थे कि संतान के बिना ये वैभव और राज्य किस काम का। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा करवाई, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। वन में तपस्या। एक दिन राजा अत्यंत व्यथित होकर वन की ओर चले गए। वहां उन्होंने कई ऋषि मुनियों से अपने दुख का कारण बताया। सभी ऋषियों ने राजा को धैर्य रखने की सलाह दी। उसी वन में राजा की भेंट महर्षि लोमश से हुई। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। ओम। महर्षि लोमश का उपदेश। महर्षि लोमश ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक छोटे से अपराध के कारण संतान सुख खो दिया है, लेकिन यदि तुम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। व्रत का पालन। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया, विष्णु कथा और नाम स्मरण किया। राजा की भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वरदान। भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक पुण्यवान पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक महान राजा बना। तभी से ये व्रत पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसे संतान सुख प्राप्त होता है, संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य होता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं।